शांति। आज 17 मई 2026 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2010। तो पहले यहाँ पे आज रंजना जायसवाल बहन का क्वेश्चन है कि संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत, इनमें क्या अंतर है उसको समझते हैं। तो पहले हम जब मनुष्य हैं तब इस अवस्था को हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए ये जो हमारा जो सतो प्रधानता का जो संकल्प, जो बीज है हमारा डलता है, तो सतो परमात्मा को याद करते करते, मन मना भाव करते, ये शक्ति हमारी है, भीतर से ड्रामा सिमरता सिमरता आएगा और सतो रजो तमो अर्थात संपूर्ण जो ड्रामा है वो आ रहा है जाल में, ड्रामा सिमरता सिमरता सारे 18 अक्षोणी सेनाएं, और यहाँ पे ये पूरी माया आ जाती है, भीतर की शक्ति और ऊपर से शिव। तो मिलन हुआ तो लिमिटेड बंधन टूटे। लिमिटेड बंधन जब टूट जाते हैं तो अनलिमिटेड माइंड में हमारी अवस्था जाती है, शून्य हो जाते हैं हम, पूरे खाली, एकदम साइलेंस, क्योंकि बाप की प्रवेशता होती है अब शिव शक्ति की खाली अवस्था में। तो ये माइंड अर्थात हमारा मन खाली हो जाता है, पुराना वाला मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाते हैं पुराने, अर्थात प्रभाव मुक्त हो जाते हैं, आत्मा डिटेच हो जाती है। तो संपन्न पहला शब्द है, संपन्न अर्थात हम संपन्न बने हैं। तो संपन्न बनेंगे जब भी संपूर्ण बनेंगे ना। तो संपूर्ण डिटेच, संपूर्ण अर्थात 16 क्लास संपूर्ण जो शिव है बुद्धि के अंदर, अब उनकी रचना हो रही है। तो जो क्रिएटर है शिव और क्रिएशन है शिव के द्वारा। अब शिव के द्वारा रचना हुई, अब ये कब होती है? जब तीसरी आँख खुलेगी उसी के बाद में होगी। तो बैकग्राउंड चेंज होता है, संपन्न और संपूर्ण होंगे तो बैकग्राउंड तो चेंज होना ही है। अब यहाँ पे हमको दिव्य दृष्टि मिली है, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म से इस देह की दुनिया से परे, ये मायावी दुनिया है, अब यहाँ पे अटैक नहीं करती है, आत्मा बिल्कुल अलग हो जाती है बुद्धि के अंदर जब परमात्मा विराजमान होते हैं। तो ये सत्य है। अब मैं आत्मा हूँ तो डिटैच हूँ, करता हूँ, आत्माभिमानी स्थिति निरंतर है। तो अब यहाँ पे मैं दर्शक के रूप में ड्रामा देखती हूँ। ये कर्मातीत अर्थात ये है हमारी परम अवस्था। कर्मातीत, कर्म करते हुए अतीत से कोई अटैचमेंट नहीं, पिछली बातों से। मैं कौन हूँ? मैं एक न्यारी और प्यारी एक रोशनी हूँ। तो अब मैं आप सबको भी रोशनी देखती हूँ। मैं आत्मा हूँ तो आप सब भी आत्मा ही हैं। रोल कैरेक्टर कुछ भी नहीं देखना, मैं मेरापन कर्तापन, ये कहानी, ये ड्रामा, ये फिजिकल रोल, ये मायावी दुनिया, तो ये अब कर्मातीत अवस्था पे अटैक नहीं डालती है, क्योंकि ये अवस्था इंद्रियों से परे की है। और कर्मातीत होता है अकर्म का खाता, वो होता है सतयुगी माइंड। तो ये तीनों ही अवस्था जब ही होंगी जब हमारे लिमिटेड बंधन टूटते हैं, माया से हम परे हो जाते हैं। ये कलय कलुषों की दुनिया यहाँ तक है, और फिर इसी के बाद तीसरी आँख खुलती है, तभी ये तीनों जो शब्द आपने हैं, तो ये तीनों जब ही होंगे संपन्न। अब संपन्न में भरपूरता आ जाती है पूरी, तो उसी के बाद की ये अवस्था है। अच्छा, तो आज की जो अव्यक्त वाणी है उसमें बाप दादा कहते हैं, शिव के जन्म दिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। इसको आधे को समझते हैं पहले। तो शिव का जन्म अर्थात जब अभी समझाया था कि जब लिमिटेड बंधन टूटते हैं और अनलिमिटेड माइंड में हमारी अवस्था पहुंचती, चित्त की लेयर उतरती हैं, फिर चेतना जागती है। अब ये जागी हुई अवस्था शिव कब आएंगे? जब हम उस मायावी दुनिया से जाग जाएंगे, हमारी जो हमेशा जागरण हो जाएगा, तभी शिव आते हैं। और हमारी ब्राह्मण चोटी के ऊपर जो शिव है वहाँ पे निरसंकल्प अवस्था है, संपूर्ण वहाँ पे अमृतत्व है, सतो प्रधानता की लाइट है। उस लाइट से ही अब ये
उल्टा झाड़ माइंड के अंदर बन रहा है ब्राह्मण चोटी के ऊपर, और उल्टा झाड़ बन गया तो ये पूरे जो 800 करोड़ जनता है ये मेरी ही क्रिएशन है। ये जो झाड़ है वो मेरी ही क्रिएशन है, मैं आत्मा हूँ। तो अब यहाँ पे ये हुआ हमारा जन्म। तो शिव जब आए माइंड में तब जन्म। तो क्रोध रूपी अक्का का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। अब उसमें ये सब कुछ यहाँ आ गया डिटेल्स। अब क्रोध का हम अर्पण करें तभी बाप दादा हमको दर्पण देंगे। वैसे क्योंकि अक्का का फूल है एक जहरीला होता है, जैसे शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, जहरीला होता है। तो जहर खत्म हो जाना क्रोध का, उसके बाद भी अर्पण वो दे दिया हमने, जो परमात्मा को जो था वो दे दिया। यानी परमात्मा कोई लेता थोड़ी है, वो तो साक्षी है। अर्थात हम ही हमारे जो भोगनाएँ थे उसको भोग कर डिटैच हो गए। तो अब अर्पण किया तो दर्पण बनो। दर्पण अर्थात अब हम रोशनी में आ गए हैं। तुम्हारा व्यवहार, आचार व्यवहार सब बहुत अलग हो जाता है, ये ड्रामा झूठा हो जाता है। और अपने आप ही उस दर्पण में अपने आप को देखना है। शीशे में हम देखते हैं ना अपना मुंह, अपने आप ही देखता है। तो अपने आप ही अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर कितना मैल है। तो ये दर्पण जब ही मिलता है जब मैल निकल जाता है। अपना दर्पण खुद का स्वयं को देखना और जांचना। तो जांचते रहेंगे तो एक दिन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दर्पण तो पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि हम अभी पवित्र बने। प्रत्यक्ष नहीं, अभी हम संगम पर ही डिटैच बने, न्यारे और प्यारे। पवित्र तो बिल्कुल अलग होती है आत्मा, दर्शक के रूप में बाहर ही हो जाती है। वो हमेशा जागी हुई अवस्था, वो कभी नहीं सोती है, क्योंकि अब उसकी माइंड में हमेशा सतयुग है। तो ये प्रत्यक्षता को समीप लाओ। इसी तरह पहले आप बनो, फिर दूसरों को भी समीप लेके आओ। क्योंकि आप जब बनेंगे आप अपने आप को नष्ट कर देंगे और खुद अपने आप को नष्ट कर देंगे, तभी हमारी ये रोशनी की दुनिया माइंड में आती है, जो जागरण की अवस्था है। और यही होता है हमारा जन्मदिन। तो आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयाँ। अब ये बात भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। बाप का जन्मदिन उसी दिन होता है जिस दिन बच्चे का जन्मदिन है ना। जैसे समझते हैं कि लौकिक में, इस मायावी दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा जन्मता है तो उसी दिन वो पिता बनता है। वो पिता बनता है ना, जिसका बच्चा होता है उसी दिन वो पिता बना, और वो बच्चा उसी दिन बेटा बना। तो ऐसे ही एक ही दिन की बात है, ये एक ही सेकंड की बात है कि शिव परमात्मा जब बुद्धि में आए तो मैं आत्मा शिव की बच्ची बनी और शिव मेरे पिता बने। तो ये एक ही सेकंड की बात है। तो ऐसे बधाइयाँ हो, मुबारक हो। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारक दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए, अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि हमारा भी उसी सेकंड होता है। अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है, जयंती है ना। अब ये जन्म भी हो गया और विचित्र, जिसका कोई चित्र भी नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है, क्या है ये। तो ये सतो प्रधानता की जो लाइट है वो है बिल्कुल विचित्र, इसका कोई चित्र नहीं। क्योंकि विचित्र बाप और बच्चों का साथ साथ है, कंबाइंड स्वरूप स्थिति होगी तभी तो हम इस तरह के बनेंगे। साथ साथ है, क्योंकि मैं और बाबा हमेशा साथ हूँ। जब भी मेरे को याद रहेगा माइंड के अंदर कि बाबा मेरे साथ है, हमेशा बाबा की जो सतो प्रधानता की लाइट है वो मेरे ही भीतर है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में अर्थात 5000 साल में कभी नहीं होती है, सिर्फ एक बार ही होती है। सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं अब चक्कर कैसे लगाए हमने, हम किस तरह से गिरती कला में धीरे धीरे आए और परमात्मा को भी याद किया, यू टर्न हो गया, हमारी शक्तियाँ वापस लौट के यहाँ आ गई। तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाते लगाते हम वापस अपने
मूल बीज रूप में वापस हम लौट जाते हैं हमारे स्थान में। जो हमारा ये है आत्माओं का जो झुंड है, वो हमें अपना सत्य याद आ जाता है। बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी को बधाइयाँ देने आए हो व बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता है, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। भक्ति मार्ग में भी हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण ना, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। यज्ञ कौन सा? हमारे ही भीतर कमी कमजोरियाँ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो दूसरों की देखते हैं और खुद की देखना भूल जाते हैं, क्योंकि कमी होती है खुद के भीतर, कमी खुद के भीतर होती है तो फिर दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उसने ऐसे कहा था ना, इसलिए तो भीतर ही कमी कमजोरियाँ हैं और हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते। तो आहुति किसकी देनी? यज्ञ जो रचा है, तो ये यज्ञ किसका है? विकारों का। तो हमारे ही भीतर तमोर जो संकल्प जो हिलते रहते हैं, हमको हलचल में लाते रहते, इनका ही हमको आहुति देनी है अपने भीतर। उसी के बाद में ब्राह्मण चाहिए, फिर उसके बाद में ही हम सोल बनेंगे ना। रोल बीके कपड़े सफ़ेद वाइट वाले वो ब्राह्मण नहीं हैं, और जो भी जिंदा है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण अर्थात मर जीवा। तो मर जीवा अर्थात बुजुर्ग, जो सत्युगी आत्मा है, लाइट है जिसके पास में, और लाइट है उसकी बैटरी फुल चार्ज है, तभी वो ब्राह्मण अर्थात सोल डिटैच। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ है ना। यहाँ के ब्राह्मण नहीं है, इस दुनिया के नहीं, इस दुनिया के तो फिजिकल हो गए, रोल कैरेक्टर, ये कहानियाँ, ये फिजिकल, ये बातें, ये ड्रामा, ये नहीं है ब्राह्मण। इस दुनिया में 5 तत्वों की दुनिया में एक भी ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण अर्थात हम सब सोल है, और ये सब मेरे बच्चे हैं। अब ये भी मेरे ही जैसे हैं, तो ये भी सब प्रकाश ही प्रकाश मेरे को नज़र आते हैं। जब मैं ब्राह्मण बन जाती हूँ, आप सब भी सब ब्राह्मण हैं ना। तो ये क्या दिखते हैं मुझे? सबके शरीर मरे पड़े हैं और सबकी आत्मा है जो ब्राह्मण है। अब सब कौन है? सब एक लाइट है। तो आपका जन्म भी बाप के साथ हुआ है। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि अर्थात जब तक हम बॉडी कॉन्शसनेस हैं तब तक। तो साथ में सालिग्रामों की भी पूजा होती है, अनेकानेक सालिग्रामों को पूजते हैं। अब सालिग्राम कौन होते हैं? सालिग्राम वो होते हैं जो मुरली सुनते हैं पर डिटैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डिटैच सालिग्राम नहीं हो सकते। सालिग्राम का सुनने का ही काम होगा, इसलिए सालिग्राम अर्थात पास में बैठे रहते हैं शिव के, लेकिन शिव नहीं होते हैं, अंतर है उनके अंदर। तो ये सालिग्राम, जो सालिग्रामों को पूजते हैं, तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस अवस्था को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हीरा जो है डायमंड है, तो ये हीरे तुल्य ही जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को पदम गुना बाहों के हार के बीच पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाहों का कौन सा हार? अपने ही माइंड के भीतर जो है रोल से परे, कैरेक्टर से परे, डिटैच, ड्रामा से, कहानी से सबसे परे सोल, आत्माभिमानी स्थिति निरंतर पदम गुना दे रहे हैं। ये भी बाप और बच्चों को अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अपने मूल रूप में वापस सीट पर सेट हो जाएंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना, संगम पर साथ है, साथ चलेंगे, रहना ही साथ है, उड़ना भी साथ है, साथ में है। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व का राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ ही विश्व का राज्य करेंगे, क्योंकि उनका जो स्टेज है ब्रह्मा बाप अर्थात जो डिटैच हो जाते हैं ब्रह्मा बाप समान, तो उनके साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा, यही विशेषता इस शिव जयंती की है। वायदा करते करते परमात्मा की श्रीमत पे चलते चलते एक दिन डिटैच हो जाते हैं। तो बाप दादा ने अमृत वेले में देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे हैं। बाप दादा अर्थात जब हम शिव अर्थात जब हमारी बुद्धि में शिव होता है, और दादा अर्थात ये बॉडी से परे हमारी अवस्था हो जाती है, तो बिल्कुल परे की जो अवस्था है कि ये देह है लेकिन इस देह से कोई अटैचमेंट नहीं है, ये हो गया दादा। और शिव अर्थात बुद्धि में तो बाप। तो अमृत वेला में देखा अर्थात अमृत वेला अर्थात हमेशा सतो प्रधानता की जो स्टेज है
ब्राह्मण चोटी है, वहाँ से अमृत टपकना। अमृत अर्थात सत्व प्रधानता की लाइट है, अमृत है, तो वही लाइट आगे आती है, तो वही अमृत कुंड अर्थात उसी लाइट से हम वैराग्य अवस्था से सबको ही हम देखते हैं कि ये भी मेरे ही जैसी आत्मा अर्थात लाइट है। तो इसी तरह उसी कहेंगे अमृत वेला, हमेशा बुद्धि में अमृत टपकता है। उसको फिर सुबह शाम दोपहर रात कब होती है उसको क्या पता, क्योंकि वो तो इस दुनिया में होती है। सुबह शाम रात दोपहर, समय टाइम स्पेस, ये सारी बातें यहाँ पे है फिजिकल दुनिया में। यहाँ मौन है, मौन जो है हमारा मूल बीज, वो है अमृत वेला। तो ये क्या होता है, बधाइयाँ भेज रहे हैं आप, तो सभी सम्मुख बधाइयाँ दे रहे हैं, तो ले भी रहे हैं ना, तो देना और लेना साथ में है ना? इधर मोना कैरेक्टर दिया ख़त्म हुआ, उधर से ही सत्युगी राजाई शुरू हो जाती है। तो अब एक हाथ ले एक हाथ दे, तो लेना और देना वो एक साथ ही होता है, लेना और देना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे अर्थात सोल, जो एक डिटेच वाइट जो अवस्था होती है ना, वैरागी, एक ऐसे चिड़िया जैसी उड़ती हुई दिखाते हैं फरिश्ते। तो एक तरफ बाप दादा बच्चों को भाग्य को देख रहे हैं, दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। भक्त अर्थात जो अभी तक बॉडी कॉन्शसनेस, तो बॉडी कॉन्शस है तो वो भक्त है। भक्त अर्थात दूरी, भक्त और भगवान में दूरी होती है, तो अभी वो बीच के अंदर माया है, ये माया बीच में है। तो अभी तक वो जो हमारी अग्नि प्रज्वलित अर्थात जो हमारा डिटेच होना है वो नहीं हो पाता है, तो अभी तक हम भक्त हैं। भक्तों को भी देख रहे हैं, वह अभी तक पुकार रहे हैं आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों को, क्योंकि साथ में कौन मना, भक्त। भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है, क्योंकि वो भी अगर प्रेम करें सच्चे दिल से, भक्ति करेगा प्रेम, भक्त प्रेम करेगा जब भी परमात्मा भगवान को प्राप्त कर लेता है। भक्ति सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तभी हम अध्यात्म में पहुंच जाते हैं। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना वही हमारा सच्चा यादगार बनाया। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। एक दिन का थोड़ी समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया ना। हमने क्या लिया? वचन लिया ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत है ना, खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म में, ब्राह्मण जन्म में के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया ना, कौन सा? पवित्रता का, एकदम न्यारे और प्यारे डिटेच कमल पुष्प समान अर्थात सोल अलग दर्शक के रूप में ड्रामा देखना। साक्षी अर्थात जो दृष्टा अर्थात साक्षी दृष्टा, तो दृष्टा इस दृश्य से उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम डिटेच। तो ये ब्राह्मण जन्म का लिए व्रत धारण किया ना पवित्रता का, एकदम न्यारा और प्यारा। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। एक जन्म संगम पर ये हमारा 21 जन्म का खाता बन जाता है। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागने का कार्य करते। वो तो एक दिन के लिए करते हैं, अब ये हमारी जाग जाती है अवस्था। ये हमारा जो मन सोया हुआ था उसके अंदर सूक्ष्म मन में जो वृत्तियाँ थी, अपने आप को अहंकार ईगो से, अपने आप को शरीर कैरेक्टर रोल ड्रामा समझते थे। अब यहाँ से जब हमारे चित्त जाग जाता है तो उसमें हमेशा सूर्य बरकरार रहता है बुद्धि के अंदर। ये जो हमारा है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी जो हमारा पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में हमेशा जगी हुई अवस्था होती है, और ये हमारी होती है सत्युगी अर्थात रोशनी की दुनिया। तो ये जागरण का कार्य करते हैं। लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ जाएंगे आपका, अर्थात एक जना जागेगा तो धीरे धीरे सभी उस मुरली के माध्यम से सुन के, उस योग से, उस ज्ञान से उसको अर्जन करते करते ये मन फिर एक दिन जाग जाएगा।
अंधकार से रोशनी में आ जाएंगे, अर्थात अंधकार अज्ञानता से रोशनी अर्थात प्रकाश और सतयुगी माइंड में आ जाएंगे। जागरण भी आपका 21 जन्म का चलेगा। जागरण किया सारे विश्व, है ना। जागरण किसका किया हमने? जागरण किया तो सारे विश्व आपकी जागरण से जागती ज्योत रहेगी। आप खुद जागेंगे तब पूरा विश्व ही जागेगा। स्वयं जब परिवर्तित होगी स्वयं की स्थिति, ये स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, तो फिर स्वयं की वृत्तियाँ भी चेंज हो जाती है। वृत्तियाँ अर्थात पुराना जो हो वो मुक्त हुआ और नया मन मिला, तो वृत्तियाँ चेंज हो जाती है, सत्य जैसी हो जाती है। उसके बाद में सृष्टि भी वैसी बन जाती है और ये पूरी अवस्था आती है सतयुगी। तो जागरण 21 जन्म का है। अब सारे विश्व में जागरण से जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। यहाँ पे किसी का भी अंधकार कुछ नहीं पहुँचता है, यानी मायावी बातें। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। ये बेहद का, ये किसका व्रत है? बेहद का व्रत अच्छा लगता है। मेहनत तो नहीं लगती, है ना। बाबा कहते हैं मेहनत तो नहीं लगती, सहज है या मुश्किल है? सहज लगता है। मेहनत अर्थात अपने आप को शरीर समझना। तो हम मेहनत करते हैं इस मायावी दुनिया में। मेहनत तो सहज तो लगता है ना, सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता? कभी लगता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा किसका? हर एक बच्चे का। पवित्रता हमारे भीतर है, न कि इस दुनिया में भटकते फिरते हैं। बाबा के सेंटर जाऊँ, मधुबन जाऊँ, वहाँ जाऊँ तो मेरे को पवित्रता मिल जाएगी। नहीं, इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, माउंट आबू जाओ, मधुबन जाओ, कहीं भी जाओ, पवित्रता नहीं मिलेगी। हमारे ही भीतर है, हमारे ही भीतर है। और हमारे ही भीतर से सत्य को याद करते करते फिर बैकग्राउंड चेंज होगा। तो ये अशांति अंधकार हमारे ही भीतर से दूर होगा। बेहद का व्रत अच्छा लगता है, बेहद का व्रत अच्छा लगता है। मेहनत तो नहीं लगती, सहज है, मुश्किल है। तो अभी हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, जो हाथ उठाते कभी कभी मुश्किल नहीं, कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य पहली पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य भी ऐसा होता है, ब्रह्म में चरना। ये हमारा जो है ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म जैसा आचरण करना। तो ये ब्रह्म जब माइंड में आ जाता है तो सत्य, अब मैं सत्य हूँ, अब मैं सत्य हूँ, ये सब सत्य हैं। उसी में इतनी पावरफुल स्टेज है, क्योंकि वही एक अग्नि प्रज्वलित जो हमारी है, वही अग्नि होती है और वही प्रज्वलित होती है। तो फिर उसके बाद क्रोध खत्म, काम खत्म होते ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये पुराना लिमिटेड बंधन टूट जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, और फिर बाद में आ जाता है मन। तो ये मन अर्थात जो मन है, जो हमारा डिटैच है, सतो प्रधान अवस्था है, संपूर्ण लाइट है। और वही लाइट हमेशा सतो प्रधान की लाइट से, वैराग्य अवस्था से जो जीवन मुक्ति शुरू होती है, वही है जो डिटैच अवस्था है, पूरी न्यारी और प्यारी। इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं, मन से उस फिर आ जाता मन, फिर मुख से निकली वाणी, फिर कहीं भी शरीर से हुआ कर्म। तो ये सब पूरी स्टेज कब हो रही है? डिटैच होंगे तब। तो संबंध संपर्क में भी पवित्रता, संबंध संपर्क में आप सब कौन है? आप सब सोल है। फिर उसके बाद में तो आप कौन है? आप सब सोल। मैं सोल हूँ तो दूसरा भी सोल। संबंध संपर्क इस दुनिया से नहीं, अभी ये सारे मेरे ही भीतर के हैं। संबंध संपर्क और भी पवित्रता, पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का जो भी संकल्प किया, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख, अपना स्वधर्म अर्थात मुझ आत्मा का जो धर्म है वो कौन सा है? डिटैच। मैं सोल हूँ, आप भी सोल हैं। सिर्फ और सिर्फ यही है बिंदी स्वरूप स्थिति कि सोल टू सोल, और कुछ भी नहीं। तो स्वधर्म समझ धारण किया है। वैसे जो दूसरा भूत है वो है क्रोध। दूसरा आ जाता है ब्रह्मचर्य के दूसरे नंबर पर क्रोध, उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो आप बाप दादा
यह पूछते हैं कि यह महाभूत को तो व्रत लेकर व्रति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का है, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प किया। क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे आगे विजय प्राप्त करेंगे जब भी हम प्रकाश की दुनिया में पहुंचेंगे। तो ये भी दूसरा तो है भूत क्रोध का, तो क्या क्रोध का भूत पर विजय प्राप्त की करना, तो ये भी संकल्प किया। दूसरा विकार है, इसलिए छूट है, इसलिए छूट है, क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे ही हिम्मत बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है। तो ऐसे ही क्या क्रोध पर भी हो सकती है, मेजॉरिटी हर चीज़ पर जीत प्राप्त कर रहे थे। क्रोध भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, तो क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है ना। क्रोध कब आता है, जब दूसरा दिखता है ना। जब दिखना ही बंद हो जाएगा किस लिए आएगा। क्रोध जब आता है जब दूसरों के रोल को देखते हैं, दूसरे को एक्शन को देखेंगे, दूसरा क्या अभिनय कर रहा है, हम उसकी एक्टिंग को देखने लग जाते हैं और हम ड्रामा में डूब जाते हैं। अपने आप को शरीर समझते हैं, उसको भी शरीर समझ के ही देखते हैं कि चरम चक्षु है, इसी से माया को देखते रहते हैं। उसने ये कहा, ये कान है, तुरंत प्रश्नवाचक चिन्ह में क्यों, क्या, किंतु, परंतु, कैसे कहा, मेरे लिए ऐसे कैसे कहा, तो ये बातें आ जाती हैं। जिव्या है तो खाने में, इंद्रियों के सुख में, ये भी ड्रामा में डूब जाती है जब तक हम डिटैच नहीं हुए तब तक। तो ये सारी ही अवस्था है कि जब तक हम कर्मेंद्रियों से परे नहीं होंगे तब तक हम उस लिफ्ट में नहीं चढ़ पाएंगे। दूसरा विकार है ये क्रोध का, जो कनेक्शन हमारा दूसरे व्यक्ति से लगाता है। एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर का मेजॉरिटी जीत प्राप्त की, तो ऐसे ही क्रोध पर भी करना है और संपर्क में आना। आप अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। पहले खुद में आता है तो खुद भी लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध का गिफ्ट लेने चाहते हैं। बाप दादा कहते भाई मुझे दे दो, है ना, लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे बाप दादा साक्षी की स्टेज पे हम देखते हैं तो बाप दादा कुछ लेते थोड़ी हैं ना, लेवता थोड़ी है, वो सर्वशक्तिमान लेवता थोड़ी है। लेवता कौन है, हम जब तक हमारे बंधन नहीं टूटे हैं, हम खुद, हमारा पुराना मन होता है लेवता। इसीलिए बाबा को देना अर्थात अपने ही भीतर अपनी शक्ति को जगाना बाबा के थ्रू। तो परमात्मा को हम कहते हैं बाबा को दे दे। बाबा को याद रखने की एक टेक्निक है। बाबा हमेशा मेरी सत्य को समझे, मैं उनसे चेक करूं, मिलन करूं, चेक करूं, मिलन करूं, चेक एंड चेंज करूं। तो इसीलिए ये क्या है, बाबा कह रहे हैं गिफ्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं। मन में भी संकल्प नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। तो बाप ने सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं। बाप के सम्मुख है ना, हिम्मत से संकल्प करना। किस तरह से हम संकल्प में भी क्रोध का अंश भी ना रखें, ख़त्म कर दे, तो हिम्मत से ही आगे बढ़ेंगे। शक्ति हमारी है, हमारे भीतर बढ़ने की भी शक्ति है। करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे, क्योंकि गिफ्ट हमको बाबा ही देगा। हम सब विकारों से परे होंगे। तो ये जो हमें समझ की आँख देते हैं, ये भी सत्य परमात्मा ही देते हैं। तो गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। गिफ्ट में दो क्या, विकार दो और सतयुगी गिफ्ट लो। नया मन, पुराना मन दे दो और नया मन अपना सत्य परमात्मा से के द्वारा जगा लो। तो गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे तो वह हाथ उठाओ, अच्छा झंडा हिला रहे हैं, कुमारियाँ भी देखना। झंडा भी बहुत अच्छी बात है। अब झंडा किसको कहेंगे, हम इसको भी समझते हैं। तो बाप दादा ने हिम्मत देकर बहुत अच्छा लगा। सीन देख रहे हैं, फ़ोटो निकाल रहे हैं। यहाँ सभी की फ़ोटो निकालो बाप दादा इस हिम्मत पर। रोज़ अमृत वेले जब मिलन मनाते हो उस समय विशेष
सहज अनुभव आत्मा बनने की बधाई देंगे। अमृत वेले ही हम डिटैच होते हैं। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी हो रहा है इस युग में, उसका जीवन नया जो मिलेगा वो हमको वही समय है अमृत वेले का जिसमें हमको नया जन्म मिलता है। तो सहज अनुभव है। अपने अपने स्थान पर रहते लोग कहते हैं कि इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है तो क्या हो जाएगा। तो आप सबके अंदर सुभावना की आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपने दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं, कहते नहीं है, रह के दिखाते हैं। तो ये कौन कहता है? हमारे ही भीतर जो शिव है, जो ब्राह्मण चोटी के ऊपर है, सतो प्रधानता की लाइट है, वही है हमारा असली झंडा। जब हमारे शिव का जन्म माइंड के अंदर होता है तो वो हमारा झंडा होता है, जो हमारा, जिसे हमने देखा होगा कि कार्टून शो में कित्रिक्षु आता था, जो कित्रिक्षु, उसकी ऐसी चोंच बनी हुई थी, ऐसी एक चोटी यहाँ पे, तो वो चोटी अर्थात उसको संकेत मिलते थे सत्य परमात्मा के। तो संकेत जब मिलते हैं सत्य परमात्मा के तो डिटैच होते हैं, तभी मिलते हैं, उसे ही कहेंगे झंडा। तो वो एक हमारी बुद्धि के भीतर जो झंडा है, कार्टून शो में सबने देखा होगा, इसी तरह से अब वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे सतो प्रधानता के संकल्प हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारे क्रोध के कारण मेजॉरिटी देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से ईर्ष्या और साथ में कुछ देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट का बीज भी क्रोध को लाता है। वेस्ट सोचते रहते इधर उधर की बातें, तो आ जाता है कहीं से भी वेस्ट, अर्थात देह और देह की दुनिया, अर्थात रोल, कैरेक्टर, माया, इनके बारे में सोचना, मैं ऐसी हूँ, या मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे पद, मेरे पोजीशन, तो ये नाम मान शान, इनका ही अहंकार है। तो यही है हमारा व्यर्थ सोचना, तो ये आ जाता है, वेस्ट थॉट है जो। तो इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है, और इसका एक शब्द निमित्त बनना, उस शब्द के बीज को अगर ख़त्म किया तो सहज हो जाएगा। निमित्त अर्थात क्या है? निमित्त अर्थात ड्रामा से, रोल से, कैरेक्टर से सबसे परे होना, और समर्पण बुद्धि, अपना समर्पण बुद्धि, अपनी जो स्टेज है वो पूरा बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में ही बनते हैं निमित्त। उससे पहले सफ़ेद साड़ी पहन के मैं दीदी निमित्त बनेगी क्या? अभी शिव और शक्ति का मिलन नहीं हुआ, स्वयंवर, स्वयं को नहीं पहचाना, तब तक हम निमित्त नहीं हैं। स्वयं को पहचानने के बाद में बनते हैं निमित्त। उस एक शब्द के बीज को अगर ख़त्म किया तो सहज हो जाएगा। एक शब्द है क्यों, यह क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है, बड़ी लाइन लग जाती है। क्यों कैसे हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, उसने बोला, ये बोला, ये सारी मायावी दुनिया में ऐसे ही कारण में ही हम निवारण पर नहीं पहुंचते हैं, इस दुनिया के कारण में ही रह जाते हैं। तो देखो क्यों अगर इंग्लिश में भी लिखो तो कितना मुश्किल है, और ए लिखो कितना सहज है। बाप दादा आज यही चाहते हैं कि क्यों शब्द का क्यों ख़त्म हो। तो जो आप सबकी आस है कि अभी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो ना, अर्थात अभी संगम पर हम पवित्र भव, योगी भव, प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहराए, है ना। जो सतो प्रधानता की शिव की जो लाइट है उसमें स्नेह है, प्यार है, आनंद है, सुख है, पवित्रता है, सातों गुण है, आठों शक्तियाँ हैं, सारी विशेषता है। सत्य ही सत्य सतो प्रधानता के ही वहाँ पे संकल्प इकट्ठे हो रहे हैं, और उन इकट्ठे संकल्प से ही आगे नीचे सूक्ष्म वतन। तो ये आगे नीचे सूक्ष्म वतन इन्हीं संकल्पों से होता है, उल्टे झाड़ से, ब्राह्मण चोटी से। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे, ये कई की भाषा ख़त्म करके कई बोलना तो कमाल बोलो, कई नहीं करो, हाँ ऐसे बोलो बाबा तेरा कमाल है। कमाल कब होगा? जब हमारी बुद्धि में धमाल होगा, आनंद की अनुभूति होगी तब। तो ये कमाल बोलो।
अच्छा जी, बहुत हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे ऐसे बोलो। भाषा की परिवर्तन हो सकता है, कहीं कहीं नहीं। ये क्यों छोड़ दो तो ये क्यों लगेगी, है ना। ये जो क्यों छोड़ देंगे इस दुनिया का, ये क्यों छोड़ देंगे तो फिर क्यों लगेगी, चाबी लग जाएगी और हमारा सत्युगी गेट खुल जाएगा। देखो, शिव के ऊपर अक्के फूल चढ़ाते हैं, है ना। तो शिव के ऊपर अक्के फूल अर्थात विष होता है उनमें। तो आप शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्म मना रहे हो, ये क्रोध रूपी अक्का फूल है जो जहर है, बाप दादा अर्पण कर तो आप दर्पण बन जाएंगे, है ना। तो बंधन टूट जाएंगे, तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, तो हमें एक नया दर्पण मिलेगा। नया दर्पण है दिव्य दृष्टि का, और उसी से हम अगले को भी देखते हैं। तो इसी से हम सब पूरा दुनिया बदल जाता है। ये माया खत्म हो जाती है, 5 तत्वों की भौतिक जगत जो इन चरम चक्षु से हमको दिखता है, कलयुगी इंद्रियों से। तो होली पर बाप दादा आएंगे, जिसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होंगे, होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया अर्थात बाप को दे दिया। क्या दिया? सारे विकार जो हैं बाप को दे दिया ना। फिर हाथ उठाओ, देख रही हैं दादियाँ, देख रही हैं, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रखेंगे, छोड़ नहीं देना, बढ़ते ही रहना। बाप दादा कंबाइंड है, अर्थात बाप दादा अर्थात सत्य परमात्मा शिव हमारी बुद्धि में जब ही आता है जब हम कंबाइंड रहते हैं हमेशा। तो मैं आत्मा और परमात्मा कंबाइंड ही है, हमेशा कंबाइंड रहते हैं ना। तो साथ है, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, तो उनको सामने लेके फिर अर्पण कर दो, तो उनको अर्पण हो जाता है, तभी वो स्टेज बनती है। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज़ अमानत होगी। अब सब कुछ दे दिया बाबा को, मोना कैरेक्टर बाबा का है, तो अमानत सब कुछ बाबा की है। ये जो भी है इस दुनिया में मैं हूँ ही नहीं, मैं कौन हूँ, मैं करता हूँ, डिटैच हूँ। तो ये जो ड्रामा है, ये सारा ड्रामा किसका है? उस सत्य का। मेरा कुछ भी नहीं है, यही अमानत के तौर पर था, ड्रामा का था, ड्रामा ने ले लिया। मेरा अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो बच्चे हैं, परिवार है, पद है, पोजीशन है, बाबा का है, सब कुछ उन्हीं का हो जाता है। ये अमानत होगी बाबा की। संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत है। ये हमारा है ही नहीं, क्यों आ रहा है संकल्प में कि ये मेरा है, अर्थात मैं सूक्ष्म मन। मैं मन से परे जब अपने मूल रूप में पहुंच जाती हूँ तो ये सब खाली शून्य शून्य, एकदम साइलेंस, शून्य है। तो शून्य में है, तब आंकड़े की दुनिया नहीं है, 1 2 3 4 क्यों क्या किंतु परंतु। उसने ऐसे कहा, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं बंधु, मैं सखा, मैं स्त्री पुरुष, जात पात, ऊंच नीच, ये सब खत्म। कुछ भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक साक्षी हूँ, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती है, क्योंकि मेरी नहीं है वो। एक बार दे दिया, अब वो मेरी नहीं है। हम फिर उस व्यक्ति से वापस थोड़ी लेते हैं। ऐसे ही हमको बाबा समझा रहे हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर की स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहाँ बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं कि संकल्प भी कर रहे हैं। मधुबन स्क्रीन कौन सी है? यही हमारी स्क्रीन है, जो आत्मा डिटैच है। स्क्रीन अर्थात एक टीवी पर एक जो होती है स्क्रीन। अब उस टीवी में कुछ भी चल रहा है, चाहे कार्टून चल रहे हैं, चाहे समाचार चल रहे हैं, चाहे कुछ भी चल रहा है, स्क्रीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आत्मा को फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है। इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आत्मा को क्या लेना? बहुत ऊपर की अवस्था है, यहाँ से क्या लेना देना, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर्स क्या बन जाएंगे? मधुबन क्या है? मधुबन का अर्थात मधु प्लस वन। तो मधु अर्थात हमारे ही भीतर सतो प्रधानता की जो लाइट है, जो हमारा सतो प्रधानता की लाइट से वैराग्य अवस्था से निरसंकल्प जो ब्राह्मण चोटी है, ये है हमारा जो जहाँ पर किसी का भी संकल्प नहीं पहुँचता है। तो ये हमारी अवस्था। और उसके बाद में ही मधु। अब वन अर्थात वाणी से परे। ये वाणी से परे जब हमारी अवस्था चली जाती है, तो वाणी से परे हो गया तो हो गया संपूर्ण साइलेंस। मधु हो गया मधुरता, मीठे सारे रस जो सतो प्रधानता के हैं, एक रस अवस्था जो हमारी परम स्थिति है। आज सेंटर क्या बन जाएंगे? अब यही बन गया हमारे बुद्धि के अंदर। 800 करोड़ जो जनता है मेरे माइंड के अंदर है, मेरी ही क्रिएशन है। तो मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा ही
जो सेंटर है, तो सेंटर कहाँ है? यहाँ मूल बीज में है सेंटर। ये दुनिया सच नहीं है, इस दुनिया में कोई सेंटर नहीं होता है। ये है माया की दुनिया। मायावी दुनिया में सेंटर नहीं है। क्या बन जाएंगे? तो सभी सेंटर निर्विघ्न भव के वरदान बन जाएंगे। सभी सेंटर्स अर्थात जब हम इस अवस्था पे पहुँच, निर्विघ्न, कोई भी विघ्न नहीं आ सकते। भव अर्थात बन जाना, वरदानी बन जाएंगे। वरदानी जैसा बाप है वैसे बच्चे, बाप द्वारा ही बने हुए, शिव द्वारा ही बने हुए बच्चे वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है, क्योंकि अभी अचानक सर्कमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा। कब आएगा रहम? जब रहम दिल के बाप के बच्चे होंगे। हमारा जैसा बाप है वैसा ही बच्चा होता, उसको ही रहम आता है। क्योंकि अब इस दुनिया में उसके पास कोई भी एक फिजिकल रोल नहीं है जिस पे वो रहम करे। नहीं, सारी जो अवस्थाएं हैं वो भीतर मर गए सब। मैं मोए मर गई तो मर गई पूरी दुनिया। उस अवस्था में जो बाप का जो रहम है, सारे 7 गुण, 8 शक्तियाँ, विशेषताएं जो भी हैं बाप की हैं, तो वो है सच्चा सच्चा रहम। क्योंकि अभी अचानक सर्कमस्टांस, दुख, शांति के हैं तो रहम आएगा। क्योंकि आप पूर्वज हो। पूर्वज अर्थात सबको क्षमा करने वाले। एक बुजुर्ग देखते हैं कैसे भी बच्चे कैसे भी खेल रहे हैं, वो सबको क्षमा करते हैं। क्षमा, कोई कैसा भी है रोल, कैरेक्टर, कुछ भी, पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता उस पूर्वज पे। वो हमेशा क्षमा करते रहते हैं। पूज्य भी और पूर्वज भी हो। पूज्य अर्थात पूज्य भी हैं, हमारी जो अवस्था है उसकी पूजन भी होगा द्वापर के बाद में। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का, पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख देख नहीं सकते। पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख व डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। जो उनका वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैसे भी होंगे, मायावी में डिस्टर्बेंस हो जाना, हलचल में आ जाना, अपने आप को शरीर समझ लेना, डिस्टर्ब हो गया, तनाव हो गया, माइंड को भारी कर लिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, इसने क्या करूं। तो ये पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख व डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते कि क्यों हो रहे हैं ये इस तरह से डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि बाबा सबका चाहता है भला, इसलिए आत्मा चाहेगी सबका भला, कि सबका भला हो। तो जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। किससे? अपने ही भीतर 800 करोड़ जो यूनिवर्स है उससे, उस जनता से। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तित करे, तो इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपने रिजल्ट लिखे। समय को ऊपर नहीं रखना है, नहीं, मैं आत्मा ऊपर रहूं हमेशा। आत्मा ऊपर, समय तो नीचे है। समय तो इस दुनिया में है, ऊपर समय नहीं है ना। या इस दुनिया में मैं समय से बंधू ना, मैं अलग रहूं, समय को ऊपर ना रखूं। समय है माया। होली अर्थात जो देवभान की होली जलाना, भीतर के विकारों की। होली पर हर एक अपने रिजल्ट लिखे। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, कितनी छोटी है, उसमें भी ओके लिखो। कुछ भी जो मिलता है उसको ओके लिखो। ओके शब्द लिखना, अगर ज़्यादा बार 2 बार 3 बार लाइन लगाते जाना। होली के पहले मधुबन में भेज देना, भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजो, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगा। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपके पदम गुना दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, इसमें जो नंबर 1 हो गए सौगात देना, अर्थात आपका बैकग्राउंड चेंज भी बाबा ही करेंगे। सौगात बाबा के पास क्या है? बाबा जैसे ही हैं बच्चों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं बस। और सौगात में ये नहीं है माया की जो बातें होती है, सोल दे दिया, बैग दे दिया, और क्या क्या देते हैं, ट्रे दे दी, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, ये कोई सौगात नहीं होती है। नहीं, सौगात जैसा बाप है वैसा बच्चा है, अर्थात मैं सोल और आप भी सब सोल। तो सौगात में मिलती है हमको दिव्य दृष्टि। अच्छा, डबल फोरनर्स है ना, डबल फोरनर्स हाथ उठाओ, है ना, डबल फोरनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना, देखेंगे फोरनर्स वाले नंबर
लेते हैं या भारत वाले? अच्छा है, बाप दादा ने सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप ने आशाओं के पूर्ण करने वाले बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखने चाहते हैं, क्योंकि बाप हमारा जागती ज्योत है, तो हमको भी तो अपने समान ही देखना चाहते हैं दीपक। तो बाप दीपक तो हम भी दीपक, तो एक समान बनाना चाहते हैं बाप। जागती हुई अवस्था हमारा दीपक जग जाता है तो ये माया खत्म होगी, ये देवान जला, ये रावण खत्म हुआ, दशहरा रावण मरा, 10 इंद्रियां शांत हो गई, तभी हमारी जो इंद्री है वो खुलती है। दीपक जब जगता है, जब सारे ये गंदगी खत्म हो जाती है देह भान की, ये माया की, तो दीपक जगता है, दिवाली आती है। तो सारे सफाई करते हैं पहले घर की, तब दिवाली आती है। तो देह भान की सफाई करना, लिमिटेड बंधन सारे माया की टूट जाएंगी, तभी हमारा दीपक जलता है। तो मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन ना। ये जो हमारी अवस्था है, तो ये जो ये है, ये आ जाता है माइंड। मेरे माइंड के भीतर पूरा यूनिवर्स है। अब मैं ऐसे हूँ तो भी शिव बाबा मेरी बुद्धि में है, मधुबन है। मैं सो रही हूँ तो भी शिव बाबा मेरी बुद्धि में है। मैं ऐसे हूँ तो भी शिव बाबा मेरी बुद्धि में है। 24 घंटे मेरे माइंड के अंदर मधुबन है, तो हमेशा मधुबन है, नीचे ऊपर सब मधुबन। अब कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मधुबन है, नहीं, मेरी बुद्धि के भीतर है वो मधुबन। चाहे मैं सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, बाथरूम में हूँ, कमरे में हूँ, दुनिया में हूँ, कहीं भी हूँ, एक सेकंड के लिए भी मेरी जो ये आत्माभिमानी स्थिति है बंद नहीं होती है। ये है हमारा ऊपर नीचे सब मधुबन। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी को नहीं सुन रहे हैं। सभी जो नहीं सुन रहे हैं, सभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि कंबाइंड रहने वाले सुनते हैं। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी नहीं सुनते हैं। वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही, तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे, है ना। फिर इसको ध्यान से समझें, तो चारों ओर कहाँ है? मेरे ही भीतर है। दुनिया में बाहर चारों ओर, ये चारों ओर थोड़ी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो चारों ओर नहीं है, भीतर जाना है। चारों ओर के बाप के स्नेही हटयोगी मीठी मीठी प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा का पदम गुना बधाइयाँ भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा, अर्थात प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय और टीचर नहीं बनना है ना। समय को टीचर नहीं बनाना है, समय को नीचे रखना है, अमुक को ऊपर जाना है। तो ये झंडा, साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा, अर्थात प्रत्यक्ष, जब शिव हमारे बुद्धि के अंदर बैठ जाता है, शिव की शक्ति सतो प्रधान जब अवस्था संपूर्ण डिटैच, जो हमारी वैरागी, जो परम धाम अवस्था, हमारा माइंड एक रस अवस्था हो जाता है, तब होगा झंडा लहराता हुआ। हमेशा लहराता है झंडा, बंद नहीं होता। ऐसे लहराता ना झंडा हमेशा, तो ऐसे ही बुद्धि के अंदर भी हमेशा झंडा लहराता रहता, बंद ही नहीं होता है कभी भी। तो आप सब मानते हो तो बाप टीचर से सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना है जो जगत अम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार बहुत बहुत मुबारक, दिल से दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रही है, ऐसे ही हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाप दादा ने सभी जोन को कहा कि वारिस और माइक निकालो। वारिस अर्थात जैसा बाप वैसी आत्मा, बाप बिंदी तो आत्मा भी बिंदी। सतो प्रधानता की जो वर्षा है हमेशा हमारी जो माइंड की भीतर ही हो रही है, तो वारिश, और वहीं पे हमारा बाप है, तो मैं बाप और बच्चे हम एकदम साथ में हैं। माइक निकालो, ऐसे ही माइक निकालो, प्रभावशाली माइक, जितना अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सके, तो सभी जोन लिस्ट भेजना।
किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। सभी जोन जो बैठे होंगे उस समय लिस्ट भेजना। आप बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। सभी जोन भेजेंगे, आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे, फिर वारिस तैयार करेंगे, है ना। जो फिजिकल रूल है उनसे कर रहे हैं बातें, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। गुप्त चेकिंग हमारे भीतर की, तभी हमको नया दर्पण मिलता है। गुप्त चेकिंग करेंगे तब। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयाँ मिली। आदि अर्थात जो डिटैच हो गए, आदि में भी मुबारक और बधाइयाँ मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है, तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया। दोनों को मुबारक। अच्छा वरदान है आज का। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिगार्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भाव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिगार्ड को ठीक कर सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना, अपना रिगार्ड रखना, जैसे यज्ञ में मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, तो ऐसे ही एक बार देना और अनेक बार लेने का हकदार बन जाना। एक बार संगम पे दिया और 5000 साल तक लेने वाले हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझ कर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आप का पाठ पक्का करो। पहले आप है, तो सब कोई भी बात हो पहले आप। पहले आपका अर्थात है सबको बाप के समान देखना, सबकी सतो प्रधानता की लाइट को ही देखना। तो स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। जो भी शिक्षा है समय पे माइंड के अंदर आए कि ये कौन सी अवस्था है, कौन सी शक्ति है, क्या है, तो अपने आप को डिटैच कर ले। जब भी डिटैच कर पाएंगे जब ज्ञान आएगा समझ में। अव्यक्ति सारा है अचल अडोल स्थिति का एक रस का, जो अंडरलाइन जो ऑल राउंड अर्थात ऑल राउंड होता है आत्मा। डिटैच इतनी ऊपर है, अब ये पूरी दुनिया को देखती है यहाँ से, तो ये यहाँ से पूरी दुनिया को देखती है। ये कौन है? छोटी छोटी बच्ची। मैं ऊपर हूँ तो ये मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं, हाँ? बहुत सारी मंजिलों के ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे से छोटे छोटे दिखते हैं चींटी जैसे। तो ये ऑल राउंड सर्विस अर्थात आत्मोन्नति की सर्विस करने वाले हैं। उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कैसे भी परिस्थिति अर्थात पराई स्थिति, परिस्थिति हो गई पराई स्थिति, मुझ स्वयं की नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, डिटैच हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, करता हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत अर्थात मनुष्य मत ना, श्रीमत क्या है कि सब सोल है, सब सोल ही सोल है। रोल कैरेक्टर ड्रामा कहानी कोई भी नहीं है, सब सोल है। श्रीमत से जब मनमत दे अभिमान पने की मत, शुद्र पने की मत मिक्स करते हैं, शरीर की बातों को मिक्स करते हैं, तब स्थिति एक रस नहीं रहती है। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। जैसे ये मन है, हाँ? तो इस मन में दिमाग में आया पैसा, तो पैसे में ड्रामा में डूब गए। दिमाग में उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, तो पुराना मन है, उस व्यक्ति के पीछे ये मन पड़ गया। वो व्यक्ति कितना अच्छा है उसकी विशेषता दिख जाती है, तो उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए। कितनी अच्छी विशेषताएं हैं। किसी व्यक्ति में कहते हैं अवगुण है, तो उनके अवगुण उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए। तो ये मन है माया रूपी चंचल घोड़ा, कब तक एक रस नहीं हो सकता? जब तक उसकी कर्मेंद्रियाँ उसकी लगाम खींचकर और सारथी जो आत्मा है बिल्कुल अलग डिटैच बैठ जाएगी। आत्मा यहाँ पे बैठ जाएगी तो कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल होंगी तभी बैठती है। अब न्यारी हो जाती है तब होती है एक रस स्थिति। अच्छा, तो ये थी हमारी बाबा की अव्यक्त वाणी। और मंडे से क्लास होगी सुबह 10 बजे, तो 10 बजे होगी हमारी मुरली, जो हम अब किस तरह से, सबसे पहले तो अभी नॉर्मल ही है, तो इसी तरह से 10 बजे जुड़ना है हमको मंडे से, सोमवार से
ओम शांति।